नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 जून और 30 जून को आपका एसएससी फेज़ 11 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था दोस्तों, जो कि समाप्त हो गया है। और इसके टाइमिंग की बात करेंगे तो इसका जो शायद आपका टाइमिंग था फ्रेंड्स, वो आपका 11:45 से दोस्तों आपका 12:45 तक था। ठीक है, तो चलिए इन शिफ्टों में क्या क्या प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो हम लोग देखते हैं। बाकी इस पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था, सबसे इजी प्रश्न पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात है जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था, पुडुचेरी दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुडुचेरी में भी एक आपका जिला का नाम है, उसका नाम है आपका माहे। ठीक है, माहे जो जिला है दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश भी आपका पुडुचेरी ही है, जहाँ पर आपका लिंगानुपात है जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, पुडुचेरी का माहे जिला है जहाँ का लिंगानुपात की बात करेंगे तो 1176 है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है, तो सबसे ज़्यादा हम लोग देख लिए हैं। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो आपका दमन दीव का है। ठीक है, वहाँ का लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात वहाँ का दोस्तों 533 है। ठीक है, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते होंगे लिंगानुपात क्या है। उससे पहले हम लोग देखें टेक्स्ट बुक पर चल रहे दोस्तों अंतिम बचत सेल के बारे में, जो कि दोस्तों आपका आज लास्ट डेट है 30 जून। ठीक है, इस सेल में दोस्तों अभी तक का सबसे कम दामों में आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो दोनों प्रोवाइड कराया जा रहा है। पास प्रो की हम लोग बात करेंगे तो 314 रुपये में, जो कि नया अभी लॉन्च हुआ था टेक्स्ट बुक की तरफ से। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का जो नॉर्मल जो ईयरली पास है वो आपका मात्र 224 रुपये में। साथ ही साथ कूपन कोड यूज कीजिएगा APG, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा और भी मिलेगा। ठीक है, आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक ऊपर तकरीबन 750 प्लस एग्जाम जाए, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी पूरे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, SSC का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो, सभी एग्जामों का लगभग 70,000 प्लस मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो अगर आप लेते हैं तो इसमें एक जो मॉक को आप अनलिमिटेड बार आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन होता है उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग से निवेदन है कि अंतिम बचत सेल का लाभ उठाइए, आज अंतिम दिन है और हमारा कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इसका जो कल से आपका जो दाम है 1 जुलाई से, वो दोस्तों आपका इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, सो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे लिंगानुपात आखिर कैसे निकाला जाता है या क्या परिभाषित करने का क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो देखिए लिंगानुपात दोस्तों हम लोग निकालते कैसे हैं। मान लीजिए कि आपके गांव है, कोई आपका गांव का नाम होगा, चाहे ए आपका गांव का नाम है। ठीक है, ए गांव में अगर एक मान लीजिए कितना है 1000 पुरुष है। ठीक है, मान लीजिए ए गांव में 1000 पुरुष निवास कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका मान लीजिए महिलाएं कितना है, तो महिलाएं मान लीजिए हम लोग चलते हैं 533 है। ठीक है, मान लीजिए 533 महिलाएं हैं आपका और पुरुष 1000 है। ठीक है, तो 533 दोस्तों आपका हो जाएगा, वो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लिंगानुपात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000 पुरुष पर, ठीक है, 1000 पुरुष पर आपका महिलाओं की संख्या कितना है, यही दोस्तों आपका लिंगानुपात को दर्शाता है। तो आपका यही दोस्तों लिंगानुपात हो जाएगा। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में 533 है, तो आपका 533 जो लिंगानुपात है वो आपका दमन दीव का है, जहाँ पर 1000 पुरुष पर आपका 533 है। वहीं पर बात कर लेते हैं देश का लिंगानुपात कितना है, यानी कि हमारे भारत का, तो उसका जो लिंगानुपात है 940 है, यानी कि 1000 पुरुष पर आपका 940 महिला हैं जो कि देश में रह रही हैं। इसके अलावा केरल में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, केरल आपका राज्यों में लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ का कितना है, तो 1084 है, यानी कि 84 महिलाएं अधिक ही हैं केरल में। इसके अलावा बात कर लेते हैं सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, तो सबसे जो कम लिंगानुपात है फ्रेंड्स वो आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके अलावा हरियाणा की बात करेंगे तो बाल लिंगानुपात है। ठीक है, बाल लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में है, ना कि लिंगानुपात, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो कि शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में आप लोग को मालूम होगा कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो 11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जिनमें से 10 जो मौलिक कर्तव्य को आपका कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके अलावा 10 मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़े गए थे, तो आपके मन में आ रहा होगा कि गरमा कहाँ से आ गया, एगो कब जोड़ा गया, तो एगो जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो आपका 6वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ये कब हुआ था, तो
तो ये दोस्तों आपका 2002 में हुआ था। ठीक है, तब जाके वर्तमान में आप 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्यों में कौन सा जोड़ा है जो कि केरल से संबंधित है। तो ये प्रश्न का आंसर तो आप लोग करके आए होंगे, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, मोहिनीअट्टम और कथकली जो दो ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जिसका जो संबंध है कहाँ से है, केरला से है। आप लोग को हम बार बार बताए हैं कि भारत में 8 प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें से आपका भरतनाट्यम सबसे पुराना है जो कि तमिलनाडु का है। कथक की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो ये आपका ओडिशा का है। और कथकली की बात करेंगे तो ये आपका केरल का है। और मोहिनीअट्टम भी ये भी आपका केरल का है। सतरिया की बात करेंगे तो ये आपका असम का है। और मणिपुरी की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो आप लोग को हर बार बार हम बताते हैं कि आपका जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपको रटा रटाया होना चाहिए आपके जुबान पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा गया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अगर हम अनुपात देखें तो ये दोस्तों आपका 3:8 आपका इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गणपति महोत्सव है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार कब मनाया जाता है। ठीक है, गणेश चतुर्थी शायद आपसे पूछा गया था, तो गणेश चतुर्थी रहे या आपका गणपति महोत्सव रहे। ठीक है, कब मनाया जाता है तो आपको बता दें ये दोस्तों आपका अगस्त या सितंबर। ठीक है, अगस्त या सितंबर माह में दोस्तों आपका है जो कि गणेश चतुर्थी है जो कि आपका मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपसे पूछा था तो ये दोस्तों आपका भाद्रपद। ठीक है, भाद्रपद हिंदू माह का एक महीना है, उसी में दोस्तों आपका है जो कि मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाद्रपद हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1999 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया था। ठीक है, आप लोग को बार बार बताया है कि जो भारत रत्न होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है जो कि 1999 में आपका जेपी नारायण जी को दिया गया था। राइट आंसर जेपी नारायण हो जाएगा। इसके अलावा जो भारत रत्न है पहली बार कब दिया गया था तो पहली बार आपका 1954 में दिया गया था। किनको किनको दिया गया था तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सी राजगोपालचारी को दिया गया था और सीवी रमन जी को दिया गया था। ठीक है, तो इन 3 लोगों को आपका 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया था। ठीक है, दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला है कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि खरीफ की फसल है। ठीक है, तो खरीफ की फसल की बात करेंगे फ्रेंड्स तो जो खरीफ का जो फसल होता है वो मानसून फसल के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उनकी मानसून के मौसम में खेती की जाती है। ये फसलें बारिश के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन सा फसल आता है तो आपका चावल आता है। ठीक है, चावल के बाद कौन आता है तो मक्का आता है। मक्का के बाद बाजरा आता है, बाजरा, फिर रागी, फिर फिर सोयाबीन, फिर मूंगफली, फिर कपास, फिर आदि सभी क्या है जो खरीफ की दोस्तों आपका क्या है फसल है। ठीक है, शायद ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, ये शायद ऑप्शन में आपका दिया गया था फ्रेंड्स शायद आपका सरसों। ठीक है, तो और आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका जायद मौसम या जायद फसल। ठीक है, तो ये आपका खरीफ और रबी के बीच एक छोटा सा मौसम होता है। ठीक है, इस मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को जायद फसल के रूप में जाना जाता है। इसमें आपका कद्दू आता है, ककड़ी आता है, तरबूज आता है, करेला आता है, आदि सभी क्या है जायद फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रबी फसल। ये फसल होता है जो कि मानसून के मौसम के अंत में और सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। इस फसलों में आपका गेहूँ है, सरसों है, दलहन है, जौ है, आदि है, सभी प्रकार की जो फसल हैं आपका रबी की फसल है। ठीक है, तो सरसों शायद आपका रबी का है, तो शायद ऑप्शन में आपका आया था कि कौन सा खरीफ की फसल नहीं है। ठीक है, तो आपका सरसों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कार्यकारी जो शक्तियाँ होती हैं फ्रेंड्स वो आपका किसके पास होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न देखिए जो कार्यकारी शक्तियाँ होता है ये दोस्तों किसके पास होता है तो आपका राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है,
लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्वेश्चन में शायद आपका ये था कि राष्ट्रपति है जो कि किसकी सलाह लेता है प्रधानमंत्री के साथ कोई भी काम करने के लिए, तो मंत्री जो परिषद है आपका इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्याज को काटने पर आंखों से कौन सा एंजाइम के कारण आंख में आंसू आता है। ठीक है, तो ऑप्शन में सल्फोनिक एसिड आपका नहीं दिया गया था। ठीक है, आपसे एंजाइम का नाम आपसे पूछा गया था फ्रेंड। ठीक है, तो असल में जब हम प्याज को काटते हैं या छीलते हैं तो उसमें मौजूद लेक्राइमेट्री, ठीक है, लेक्राइमेट्री फैक्टर सिंथेसिस एंजाइम हवा में मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका एंजाइम का नाम है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये एंजाइम सल्फोनिक एसिड में बदल जाता है और हमारी आंखों में लगने लगता है। ठीक है, इससे आंखों की लेक्राइमल ग्लैंड प्रभावित होती है और आंखों में इरिटेशन व आंसू आने शुरू हो जाते हैं। तो एंजाइम आपका ये हो जाएगा और एसिड आपका सल्फोनिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो पूछा गया था झेलम नदी का आपका उद्गम स्थल कहाँ है। ऑप्शन में वेरीनाग दिया गया था जो कि बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरीनाग के निकट वर्षी शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी की बात करेंगे तो सिंधु की एक सहायक नदी है। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान उत्तरी भारत में स्थित है। इसके अलावा ये जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में वेरीनाग पर्सन से बर्बाद है और चिनाब नदी में बहता है। और झेलम के सहारे किनारे की सहायक नदी में पोहरू है, सेंड्रिन है, अड़पल है, सिंध है, अड़पथ, बिजरिंग, लीडर। और बाएं किनारे की सहायक नदी में निंगल, विश्व, रोमसी, डुडांगा, रामबीरा और सुखनाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है। तो प्लूटो ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो के अलावा एरिस है, मैकमक है, होमिया है, साइरस है। वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं। ठीक है, इसके अलावा बुध की बात करेंगे तो सबसे तीव्र ग्रह है, केवल 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। शुक्र का बात करेंगे तो वातावरण संघन है, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। इसके अलावा पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी सतह पर तरल जल है। मंगल ग्रह की बात करेंगे तो लाल ग्रह है और इसके सतह पर प्रचलित आयरन ऑक्साइड के प्रभाव के कारण ये नग्न आंखों को दिखाई देने वाली खगोलीय पिंडों के बीच एक विशिष्ट लाल रंग का रूप है। बृहस्पति की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्रह है, इसका गहरा लाल धब्बा पृथ्वी से भी बड़ा तूफान है। शनि ग्रह की बात करेंगे तो किसी भी ग्रह का सबसे चमकीला, सबसे विशाल और सबसे जटिल वलय तंत्र है। यूरेनस की बात करेंगे तो अपनी दूरी पर 90 डिग्री कोण से जुड़ा हुआ है। नेपच्यून की बात करेंगे तो नेपच्यून पहला ग्रह था जिसे अवलोकन के बजाय गणितीय गणनाओं के माध्यम से खोजा गया था। यह हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि नंगी आंखों से भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था तारीख ऑफ फिरोज शाही किसके लेखक है, के लेखक कौन है। तो जियाउद्दीन बर्नी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की बात करेंगे तो मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी की उल्लेखनीय है जो कि कृतियाँ हैं और भी हैं, जैसे फतवा ए जहानदारी है, सलवा कबीर है, तारीख बरमाकी है, साना मोहम्मदी है, लुगतुल तारीखें है, इनायत नामा ए इलाही है और मासीर सादत है। ठीक है, ये सभी भी आपका क्या है तो इन्हीं के द्वारा है जो कि लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो स्थित कंदारिया जो महादेव मंदिर है निम्नलिखित में से किस शैली में बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नागर शैली। ठीक है, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, नागर शैली में बनाया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है तो धंग देव ने कराया है। ठीक है, कंदारिया महादेव मंदिर मूल रूप से एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण 999 ईस्वी में हुआ था। मंदिर अपनी नागर शैली के स्थापत्य और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो समूह का एक स्मारक है, हिंदू मंदिरों और जैन मंदिरों का एक समूह है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और धंगदेव भारत के चंदेल वंश का राजा था, तो वंश भी कभी कभी पूछता है तो वंश भी आप लोग है जो कि याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, कि ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था, तो 1 मिनट रुक जाइए तो हम ही बताते हैं कि आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था कीट वाला के ऑप्शन में। ठीक है, तो आपका कॉकरोच दिया गया था। ठीक है, तो छोड़िए कुछ भी दिया गया हो हम लोग देख लेते हैं। कीट पंखों के साथ एकमात्र रीढ़ की हड्डी के बिना वाला जानवर होता है। ठीक है, हम आसानी से देख सकते हैं। घरेलू मक्खी, खटमल, मच्छर के पंख होते हैं लेकिन मकड़ियों के पंख नहीं होते हैं, इसलिए मकड़ी एक कीट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में मकड़ी दिया गया था जो कि क्या है कीट नहीं है।
कीट फाइलम आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फुटबॉल में गोल पोस्ट की बीच की दूरी कितनी होती है? तो 7.32 मीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रागमाला जो पुस्तक है किसकी आत्मकथा है? तो रागमाला भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रविशंकर, ठीक है, रविशंकर की आत्मकथा की कृति है, जिसे 1997 में जे निल्सन पब्लिकेशन के द्वारा हाथ से बनी सीमित संस्करण की पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना है और इसकी रचना है 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। ऋग्वेद के अलावा भी और 3 वेद हैं, जैसे कि सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो हमारे भारतीय में आपके कितने वेद हैं? तो 4 प्रकार के वेद हैं। ठीक है, चारों में सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा, काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत के वर्तमान में कानून मंत्री कौन है? ठीक है, तो कानून मंत्री की बात करेंगे तो किरण रिजिजू जी वर्तमान में तो कानून मंत्री नहीं है, लेकिन 2021 का आपका पूछा गया था कि 2021 में आपके कानून मंत्री कौन थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू जी हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में जो कानून मंत्री है दोस्तों, वो आपका क्या किया गया है? चेंज किया गया है। ठीक है, कानून मंत्री को अभी वर्तमान में चेंज किया गया है। तो कानून मंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपको बता दें अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, अभी अर्जुन राम मेघवाल दोस्तों अभी वर्तमान में आपके क्या हैं? कानून मंत्री हैं। इसके अलावा पहले कानून मंत्री की बात करेंगे तो आपके पंडित BR अम्बेडकर हैं पहले कानून मंत्री। नितिन जयराम गडकरी की बात करेंगे तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों के नौ परिवहन मंत्रालय के मंत्री हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के मंत्री आपके सदन गौड़ा हैं। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगला है कि चंद्र की पहाड़ियाँ हैं भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? इसका उत्तर अभी तक नहीं मिल पाया है, जैसे ही मिलेगा हम कमेंट सेक्शन में या PDF में शामिल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि हु ओन अंडर 15 गर्ल्स ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह। ठीक है, अनाहत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनाहत सिंह ने फिलाडेल्फिया में US ओपन 2021 में जूनियर अंडर 15 स्क्वैश खिताब जीतने के लिए कोर्ट पर वापसी की है और किसी भी आयु वर्ग में US ओपन चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो आपका क्या हो जाएगा? अनाहत सिंह इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इतना ही क्वेश्चन मिले हैं, बाकी तो लगभग शायद आपका 17 से 18 क्वेश्चन है जो कि डिस्कस हो चुके हैं। बाकी 4-5 क्वेश्चन नहीं मिले हैं, शायद वो लैंग्वेज उसका भारी होगा, तो हम लोग मिलेंगे जैसे ही कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे और PDF में शामिल कर देंगे। जो लोग आए हैं एग्जाम देकर वो लोग बता दीजिएगा जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन रहेगा। बाकी अंतिम बचत सेल का लाभ उठाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। क्या लाभ उठा लीजिए, कल से आपका जो प्राइस है आपका इंक्रीज हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।